नमस्कार दोस्तों कभी आपको ऐसी फील आई कि यार मैं हूँ तो होशियार हूँ तो स्मार्ट लेकिन लाइफ में एवरेज रिजल्ट्स ही देता रहता हूँ। बचपन में मार्क्स भी ठीक ठाक आते थे, टीचर्स तारीफ भी कर दिया करते थे, चीज़ें समझ में भी आती हैं, मेहनत भी अच्छी खासी करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी रियल लाइफ में आने के बाद ना तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया लाइफ में, ना बहुत ज़्यादा पावर मिली, ना लोग जानते हैं और ना ही लाइफ में ऐसे धमाकेदार मोमेंट्स आए कि लगे यार इस एक मोमेंट की ही वजह से जीना वर्थ इट हो गया, मतलब मज़ा आ गया। और सबसे बड़ा दुख, हमारे एक दोस्त कॉलेज टाइम पे कहा करते थे कि घोड़ों को नहीं मिलती यहाँ घास, देखो गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। मतलब आपसे बेवकूफ़, आलसी, बेईमान, निकम्मे, नल्ले, नालायक, हर प्रकार से बर्बाद व्यक्ति आपसे आगे चलता चला जा रहा है और आप पीछे रह जाते हैं। चक्कर क्या है? क्या वाकई मैं स्मार्ट था भी बचपन में, या लोग खाली तसल्ली देने के लिए गोली दे रहे थे? और या फिर ये दुनिया ही उल्टी है जहाँ स्मार्ट और मेहनती लोगों की कदर नहीं है, मतलब घोड़ा बेचारा देखता रह जाता है और गधे ज़िंदगी में मज़ा किया करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम ही ख़राब हो, सब कुछ फिक्स्ड है। इंडिया में तो टैलेंट की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, नेपोटिज़म है, पॉलिटिक्स है, बॉस ठीक नहीं है, हर जगह राजनीति और तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ हद तक शायद ये चीज़ें सही भी हैं, सुनने में तो बेशक अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस आपको टेम्परेरी तसल्ली तो देते हैं लेकिन परमानेंटली एवरेज बना देते हैं। कुछ और हमें सोचना पड़ेगा, कहीं और देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम यही होती कि सिस्टम ख़राब है तब तो फिर किसी भी घोड़े को घास नहीं मिल रही होती। लेकिन ऐसा तो है नहीं भाई, हर घोड़ा घास के लिए तरस रहा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर स्मार्ट लोग आपने देखा होगा कि पूरी ज़िंदगी बस ऑलमोस्ट ही रह जाते हैं। ऑलमोस्ट प्रमोटेड, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट, ऑलमोस्ट हैप्पी। हो क्या रहा है यहाँ पे? दोस्तों, प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम है आपके इंटेलिजेंट या स्मार्ट होने का इमोशनल साइड इफ़ेक्ट। देखिए, होशियार व्यक्ति को, स्मार्ट व्यक्ति को एक ज़माने में मिली होती है स्मार्ट होने की इज्जत, और इज्जत इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे ताकतवर पिंजरा है। एक बार स्मार्ट होने की इज्जत आपको मिल गई, फिर तो आप बस ज़िंदगी भर उस इज्जत को बचाने में, सहेजने में ही अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देंगे। भाई, स्मार्ट अगर आप हैं, होशियार हैं, तो बचपन से आपने सुना होगा कि ये लड़का तो बड़ा तेज़ है, इसका दिमाग बड़ा शार्प है, ये तो लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। और वहीं से आपकी ये आइडेंटिटी फिक्स हो गई कि यार मैं स्मार्ट हूँ मैं। और ये आइडेंटिटी जो एक बार बन गई आपकी, वो फिर आपके लिए परमानेंट जेल बन जाती है। ये जो इज्जत है स्मार्ट होने की, आपके गले में बंधा हुआ पत्थर बन जाती है। देखिए, जिसको स्मार्ट होने की इज्जत नहीं मिली वो तो फ्री है, स्मार्ट होने का बोझ भी नहीं है उसके ऊपर, कंटिन्यूसली अपनी स्मार्टनेस प्रूव करने की जिम्मेदारी भी नहीं है। एवरेज आदमी या जो स्मार्ट नहीं है वो लोग ट्राई करते हैं, स्मार्ट लोग कैलकुलेट ही करते रह जाते हैं। एवरेज आदमी सोचता है कि यार चलो करके देखते हैं, देखा जाएगा क्या होता है। स्मार्ट आदमी बस सोचते रह जाता है, बस उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। एवरेज आदमी अगर गोबर कर भी देगा ना तो वो दोबारा ट्राई कर लेता है। उसके पास बचाने के लिए ये इज्जत नहीं है जो स्मार्ट आदमी को रोके रखती है, और ना ही प्रूव करने के लिए स्मार्टनेस है। स्मार्ट आदमी यहाँ फंस जाता है, वो सोचता है कि यार अगर गड़बड़ हो गई तो अपनी इज्जत चली जाएगी, या फिर दो एक बार गड़बड़ हो गई तो लोग कहेंगे देखो बेचारा इतना होशियार होने के बाद भी, इतना स्मार्ट होने के बाद भी यहाँ वहाँ धक्के खा रहा है, बेचारा बदनसीब आदमी है। और फिर एक आध अटेम्प्ट में अगर सक्सेस नहीं मिली तो स्मार्ट आदमी को खुद भी डाउट होने लगता है कि यार असल में मैं वाकई स्मार्ट हूँ भी कि नहीं, कि बचपन में लोग ऐसे ही हमको टहला रहे थे। और ये सारा का सारा जो है होशियार होने की इज्जत या होशियार अपने आप को साबित करने की जिम्मेदारी, ये आदमी को डुबा देती है। स्मार्ट आदमी इसी चक्कर में लेट स्टार्ट करते हैं, ओवर प्रिपेयर करते रह जाते हैं, परफेक्ट प्लान ढूंढते रह जाते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर तब हिट करते हैं जब रिस्क कम हो चुका होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब रिस्क कम हो चुका होता है
तब तक उस अपॉर्चुनिटी का भी पूरा का पूरा जूस निकल चुका होता है, कुछ उसमें रह नहीं जाता। जो चीज़ बिल्कुल सामने आ गई उसमें फिर कुछ मसाला रह नहीं जाता। गधे इसीलिए च्यवनप्राश खा रहे होते हैं क्योंकि उनके पास ना घोड़े वाली इज्जत होती है, ना अपना घोड़ापन साबित करने की जिम्मेदारी। और गधा बेचारा फ्री है, उसको वो उछलेगा, वो ट्राई करेगा, मुंह के बल गिर भी गया तो भी कोई फ़र्क नहीं, वो तो गधा ही है। दोबारा उछल पड़ेगा, तिबारा उछल पड़ेगा, उछलता ही रहेगा। कभी ना कभी तो घास, पत्ता, च्यवनप्राश कुछ ना कुछ मुंह में आ ही जाएगा। घोड़ा बेचारा साइड से देखता है, वो गधे को च्यवनप्राश खाते देखता, कहता है यार खा तो मैं भी सकता हूँ, काम तो मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर ये सोचने में लग जाता है। वो घोड़ा जानता है कि इतना तो उछल मैं भी सकता हूँ, पर वो उछलने के लिए परफेक्ट एंगल ढूंढेगा, वो सही लॉन्च पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेगा, सही एलिवेशन ढूंढेगा, परफेक्ट टाइमिंग चाहिए उसको, 10x10 जंप चाहिए, मतलब वो मुंह के बल गिरे नहीं, कूदते समय एलिगेंट भी लगे, स्मार्ट भी लगे, एफर्टलेस भी लगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सक्सेस के लिए बड़ी मेहनत हमको करनी पड़ रही है। तो ये जो साइकोलॉजिकल ट्रैप है ये घोड़े को मार देता है। अपना घोड़ापन साबित करना, अपने घोड़ेपन की इज्जत बचाना, और फिर क्योंकि आप घोड़े हो इसलिए आपको बहुत पसीना बहा के तो जीतना नहीं, आपको तो आराम से जीतना है। अच्छा, वैल्यू इंटेलिजेंस की नहीं है, वैल्यू एग्जीक्यूशन की है, अटेम्प्ट की है। आप कितना अच्छा सोचते हैं इससे किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो आपके एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। और दोस्तों, अगर आप घोड़े हैं तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आपको साइड से खुद घास के लिए तरसते हुए गधों को च्यवनप्राश खाते देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि ये स्मार्टनेस की जो इज्जत आप लिए घूम रहे हैं ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये जो घोड़े वाली आइडेंटिटी जो है आपकी, ये एक जेल है, और इस आइडेंटिटी को चिपके रहेंगे, इस इज्जत को बचाने के चक्कर में रहेंगे तो फिर वो घास का ही वेट करते रहेंगे। जंप चाहिए, चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, चाहे उल्टी सीधी हो। जो गधा 50 जंप लगा रहा है वो कुछ ना कुछ ले जाएगा, और जो घोड़ा बेचारा केवल 2 ही जंप लगा रहा है और बाकी टाइम कैलकुलेशन कर रहा है वो फंस जाएगा। डिसीजन आपको ही लेना है कि एवरेज ज़िंदगी के साथ ये घोड़े वाली फ़र्ज़ी इज़्ज़त को मैं गले में लटकाए घूमूंगा, या फिर एक ज़बरदस्त मज़ेदार ज़िंदगी, रियल रिजल्ट्स और रियल रिस्पेक्ट चाहिए। अगर ऐसा चाहिए तो फिर मुझे इस घोड़ा इज़्ज़त का मोह छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस घोड़ा इज़्ज़त को गले के साथ चिपका के रखने की नीड को छोड़िए और उछलिए, अटेम्प्ट मारिए, ट्राई करिए। 2 4 10 5 बार गिरेंगे, लेकिन इवेंचुअल इज़्ज़त जो है वो आप सोचते कैसा हैं, आपके बारे में लोग क्या कहते हैं कि आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है, उसमें नहीं है, आपके रिजल्ट्स और आपके एफर्ट्स में है। अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।